फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ पे सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, इस वजह से खर्चीले कम होते हैं और खर्चीले कम होने के कारण मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल के आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ बैठता है। लिटिल फिंगर हल्का सा भी झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। जुपिटर की फिंगर यदि झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंगूठा बहुत शानदार है आपका, बढ़िया है। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट यदि अंगूठा रहता है, ये आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है। यहाँ पे तिल हो या अंगूठे पे कहीं भी, यहाँ पर भी तिल हो, ये आपको ईमानदार बनाता है। ऐसे लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का आप फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। हॉटलाइन आपकी ब्रेक होके चल रही है। स्टार्टिंग में ये इनिशिएट हुआ था ना तो जुपिटर से ना सैटर्न से, मध्य से। तो शुरुआती दिनों में पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण रहा होगा आपके लिए, लेकिन 30 के बाद से पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए, फैमिली उसके बाद। लगातार टूट टूट के आपकी हॉटलाइन चल रही है, ब्रेक ले लेके चल रही है। और हॉटलाइन का टूट टूट के चलना, समस्याओं से युक्त जीवन, झंझट लगे रहते हैं जीवन में। लाइफलाइन और माइंडलाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपके हाथ में एक्टिवेट रहता है, ये आपको सही मायने में सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। यदि आप बिज़नेस वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं फिर तो बंधन योग आपके लिए उतना नुकसानदेह नहीं रहेगा, लेकिन यदि आप मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं फिर बंधन योग आपके लिए नुकसानदेह है। बंधन योग जैसे ही ख़त्म हुआ, आपकी जो माइंड लाइन है वो तकरीबन 25.5 से बंधन योग से आपकी माइंड लाइन को आज़ादी मिलती हुई दिख रही है, लेकिन लाइफ लाइन पे बंधन योग काफ़ी वक्त तक रहा है। और कब तक है वो हम आपको बाद में बताएंगे जब एज वाइज एनालिसिस में आएंगे। मंगल से इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल से आपकी माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी पॉजिटिव साइन नहीं है। अपनी क्षमताओं का ये लोग सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं गलत चुनते हैं। इनिशियल लाइफ इनकी संघर्ष में बीतती है, सफलता देरी से मिलती है, कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है। एक तो मंगल से आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई, उसके बाद ये टूट टूट के चल रही है, ब्रेक ले लेके चल रही है। और माइंड लाइन का टूट टूट के चलना दिमागी ऊर्जा का भाव यहाँ पे दिखाता है। आप सही मायने में नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है या किस तरह से आगे बढ़ना है। आपकी माइंड लाइन अच्छे तरीके से वर्क करने स्टार्ट करती हुई दिखाई दे रही है 39.5 से। 39.5 के बाद ही आगे जीवन में आपको सफलता मिलेगी, उससे पहले नहीं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज आपके माइंड लाइन पे 44 के बाद से आ रहा है।
उसके बाद से सही मायने में आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट है, बिना रुकावट के आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये 39.5 से जो चेंज आया, इसके बावजूद भी बीच में 2-3 जगह कट हैं और माइंड लाइन 2 बार टूटी है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और इस तरह से ये जब शिफ्ट होता है, मून माउंट की तरफ देखता है, ऐसे ही लोग या तो फॉरेन सेटल हो जाते हैं या फिर बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है केतु से। अच्छे खासे परिवार में ऐसे लोग पैदा होते हैं, खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं। बचपन में बच्चों की जो नीड होती है वो आसानी से इन्हें अवेलेबल हो जाते हैं। मून माउंट पे जब जिग जग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ये आपको संघर्ष करवाता है और साथ ही इतनी ज़्यादा क्रॉस होने का मतलब है आपकी आपकी जो सोच है वो नेगेटिव ज़्यादा है। ये नेगेटिविटी बढ़ा देता है आपके दिमाग के अंदर। किसी भी पहलू के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक का नकारात्मक और एक सकारात्मक। इस तरह का मून माउंट आपको नकारात्मकता आपके दिमाग में ज़्यादा भरता है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं और जो आप सोचते हैं आप वैसा बनते हैं। ये बिल्कुल सही है और ऐसी सोच की वजह से ही आपकी सफलता में एक तो लंबा वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है और सफलता टुकड़ों में मिल रही है आपको, अचानक से नहीं मिल रही है। धीरे 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 करके आप सफल हो रहे हैं। हाथ पे जब आपके कहीं कहीं स्पॉट जैसा फील हो, ब्लू कलर का स्पॉट हो या ब्लैक कलर का स्पॉट हो और साथ ही स्किन आपको रूखी दिखाई दे, कभी कभी अपनी हथेली को भी आप देखा करिए। यदि आपको अपनी हथेली का स्किन रूखा दिखाई दे रहा है या उस पर स्पॉट जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बताता है कि वर्तमान में आपका जो भाग्य है वो आपका साथ नहीं दे रहा है। ये वर्तमान की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि हथेली आपकी लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, आपको ख़ुद भी जब आप अपनी हथेली को देखेंगे आपको ख़ुद भी एहसास होगा। आपको घर के अंदर बैठ कर के हथेली को नहीं देखना है, सनलाइट बाहर जाइए, सूर्य की रोशनी में अपनी हथेली को देखिए और उस वक्त आपको समझ में आएगा कि आपका जो वर्तमान है उसमें आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है कि नहीं। स्पॉट नज़र आए, रूखी त्वचा हो, सूखा सा हाथ नज़र आए तो समझ जाइए भाग्य साथ नहीं दे रहा है। सेम वही कंडीशन है आपके हथेली में, भाग्य फिलहाल आपका साथ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से जब 2-2 लाइन्स या वन सिंगल लाइन भी आपके मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती है, ऐसे लोगों का फ़ॉरेन आना जाना लगा रहता है। फ़ॉरेन के कई ट्रिप बनते हैं, विदेश में रहने का भी मौका मिलता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि फ़ॉरेन में जाकर के आप सेटल ही हो जाएंगे। लेकिन हाँ, फ़ॉरेन घूमने के कई अवसर मिलते हैं। ऐसा काम होता है जहाँ विदेश से संपर्क बनता है इनका। इसके साथ ही जब इस तरह से लाइन आपकी सन माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती है, ऐसे लोग शेयर मार्केट के ज़रिए अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी जा कर के शेयर मार्केट में पैसा लगा दें। अभी आप कोई भी काम करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, साइन जो है वो ये बताता है कि ये काम आपके लिए पॉजिटिव है, ये काम आपको फ़ायदा देगा। लेकिन फ़ायदा आपको किस एज में मिलेगा ये एज वाइज एनालिसिस करने के बाद ही बताया जा सकता है। सिर्फ साइन के बेसिस पे अपने भाग्य को आप डिसाइड नहीं कर सकते। टाइम कब आपके फेवर में है ये भी जानना आवश्यक होता है और उसी वक्त आपके हाथ में शेयर मार्केट से लाभ मिलने के साइन हैं। लेकिन आपको जो पैसा लगाना है, अगर लगाने की इच्छा है आपकी, तो किस एज में आप लगाएंगे वो एज वाइज एनालिसिस करते वक्त मैं आपको बता दूंगी।
जुपिटर का माउंट ऐसे स्पेस काफ़ी लिए हुए हैं, लेकिन ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ। सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन, ये तीनों को डिस्टर्ब करता है। आपके लाइफ पार्टनर को लगता है, आपके बच्चों को लगता है कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि खास करके आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस भी, अपनी खुशियों की कुर्बानी भी देते हैं। पहली रेमेडी यही है कि आप बताना स्टार्ट कर दीजिए अपनी फैमिली वालों को कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया है। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव बन जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी लोन लेना होता है, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर से लें, किसी इंसान से लें पैसे, या फिर गवर्नमेंट से लें। सन माउंट का दब जाना आपकी सफलता में देरी को दर्शाता है और साथ ही इस पर क्रॉस का होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। ये भी इसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज़ करता है, सफलता में देरी। अपनी बात आप कह नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत अच्छी खासी है आपके अंदर, इसीलिए आप सलाह बढ़िया देते हैं। इनामास आपका उतना अच्छा नहीं है, राहु के लाइंस के कट बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस बन रहे हैं आगे, लेकिन फ़िलहाल खान पान का ध्यान रखिए। राहु के रेमेडीज़ करने हैं आपको। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट ठीक है, बट इस पर जिगजैग जो लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से इसकी पॉजिटिविटी थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे फॉरेन से इनकम के सोर्स काफ़ी बनेंगे आपके। निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, डरते नहीं किसी से, और इतनी बड़ी जब माइंड लाइन होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं, इस फील्ड का डीप नॉलेज आपके पास होगा, लेकिन इस माइंड लाइन का बेनिफिट आपको मिलेगा 44 के बाद से, क्योंकि 44 के बाद से ही सही मायने में आपकी माइंड लाइन अच्छे से सिंगल लाइन के रूप में वर्क करती हुई दिख रही है। थोड़ा सा ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता है, इसी वजह से खास करके जब इस तरह की माइंड लाइन होती है, इन लोगों की मैरिज लाइफ उतनी शानदार नहीं रहती, क्योंकि आपका नेचर होता है अपनी बातों को सामने वाले के ऊपर थोपने का। इफ अगर ये स्टार का साइन है, क्योंकि मुझे तो एक नज़र में तो लग रहा है, फिर लग रहा है नहीं स्टार नहीं है। ऐसे प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे आप। अगर इन सभी को मैं काउंट करूं, पंद्रह से 20 घर और ज़मीनें, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी आपकी, जिसकी संख्याएं जो हैं वो 15 से 20 होंगी। प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे आप। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं। बिजनेस के बहुत अच्छे साइन हैं आपके हाथ में। अठारह इशूज़ ऐसे आपकी लाइफ इनफैक्ट थर्टी वन एंड हाफ से पहले तो लाइफ आपकी है ही नहीं, लाइफ लाइन है ही नहीं, कोई दिशा ही नहीं है जीवन में, करना क्या है, किस दिशा में जीवन को लेके जाना है, कोई दिशा नहीं मिल रही है। हाँ, 28 में आपके जीवन को एक दिशा मिली थी, बट वो अच्छे से वर्क करती हुई नहीं दिख रही है, इसीलिए कोई दिशा मिलती हुई मुझे 31 एंड हाफ से पहले नहीं दिख रही है। राहु के लाइंस ने बैक टू बैक कट किया है। बचपन भी आपका बहुत अच्छा नहीं गुजरा है, समस्याएं लगी रही हैं। तो 28 में भी जीवन को दिशा मिली, बट वो अच्छे से वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा है। 31 एंड हाफ में जीवन को नई दिशा मिली है। 33 में, माफ़ कीजिएगा, 34 में इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। समस्या बड़ी है, क्योंकि राहु की लाइंस इतनी बड़ी होती है तो ये बड़ी समस्या देती है। जब आपके माइंड लाइन को भी ये कट कर जाती है,
आपकी जो लाइफ लाइन है ये भी टूट टूट के चल रही है, पहले भी, इसके बाद भी टूट टूट के चल रही है। लाइफ लाइन का टूट टूट के चलना बताता है कि जीवन ऊर्जा का भाव है। जीवन ऊर्जा का भाव मीन्स आपकी जो लाइफ है, ज़िंदगी है तो आप जी रहे हैं, बट एक होता है इंसान लाइफ को अच्छे से जीना, वो लाइफ नहीं है फ़िलहाल आपकी। आप बस जी रहे हैं, हाँ ठीक है, लाइफ चल रही है, हम भी उसके साथ मूव कर रहे हैं, बट एक हर पल हर मोमेंट जो खुशी से गुजरता है या खुशियों वाला जो पल होता है वो आपके जीवन में मुझे बचपन से ही नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्या इश्यूज़ हैं, लेकिन आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी को सही से जिया ही नहीं है। थर्टी सिक्स, 37 और 39.5 में आभासी खुशी मिलती हुई दिख रही है। छोटी सी खुशी, बहुत बड़ी खुशी नहीं है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट ये नहीं है, लेकिन हाँ छोटी सी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 42 में छोटी सी खुशी मिलती हुई दिख रही है, लेकिन समस्याएं अत्यधिक हैं, काफ़ी हैं अभी भी। 44 से जीवन को नई दिशा मिली है। आउटर पार्ट से लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिख रही है। जो भी चेंज है काफ़ी पॉजिटिव है, आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई इस एज से दिखाई दे रही है। स्मूथ लाइफ नहीं है कभी भी आपकी। 44 से दिशा मिली, आउटर पार्ट से लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई, पॉजिटिव चेंज आया, जो भी चेंज आएगा बड़ा आएगा। 44 में बड़ी उपलब्धि मिलेगी आपको, लेकिन वही है कि 45.5 इशूज़ हैं, 46 में इशूज़ हैं, 47 में इशूज़ हैं, 48 में ऑफ शूट है, 51 में इशूज़ हैं लेकिन ऑफ शूट है। बड़ी खुशी इस एज में भी, 48 में भी बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 52 में इशूज़ हैं, 56 में इशूज़ है, 58 में बड़ा ऑफशूट है, लेकिन उससे पहले समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। समस्याएं लगी हुई हैं जीवन में, स्मूथ लाइफ नहीं है आपकी। राहु की रेमेडीज़ आपको आवश्यक तौर पे करना है, अन्यथा किसी भी फील्ड में सफलता बड़ी मिलती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आपकी लक लाइन को अगर मैं देखूं, 34 से पहले भी कोई बहुत अच्छा इनकम मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी इनकम के सोर्स हैं आपके उस पर बैक टू बैक कट लग रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं। और लक लाइन आपकी उतनी बेहतरीन नहीं है, शानदार नहीं है। पैसे आ भी रहे हैं तो खर्च भी हो रहे हैं उसी रफ्तार से। 34 में कट आया, 34 में समस्या आई, और उसके बाद से आपकी जो लक लाइन है वो ब्रेक हो के चल रही है। 39 के आसपास से थोड़ा सा संभलता हुआ लक लाइन आपका दिख रहा है, लेकिन 41 के आसपास इस पर कट लगता हुआ दिख रहा है। 41 के बाद से फाइनेंशियल जो कंडीशन है आपकी वो बेहतर होने स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बहुत बढ़िया, जहाँ आपको बचत काफ़ी होगा वो एज है। फोर्टी फोर से ऑफशूट है, तो ये यहाँ पर भी इनकम के नए सोर्स ओपन होंगे आपके, बट शानदार तरीके से लाइफ आपकी 49 के बाद, क्योंकि 3-4 इनकम के सोर्स ओपन हो रहे हैं, तो 49 के बाद ही अच्छा खासा बचत होना स्टार्ट होगा। उससे पहले दिक्कत बहुत है, पैसे आ रहे हैं बट मेहनत काफ़ी करवाएगा ये, और खर्चे भी उसी ढंग से होता हुआ दिख रहा है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, लाइफ में स्टेबिलिटी आपकी 44 के बाद आएगी, उससे पहले तो नहीं आएगी, उससे पहले इश्यूज़ हैं। हाँ, 39 से कोई ना कोई अच्छा काम इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, सिंगल लाइन, एक लाइन तो काफ़ी स्ट्रांग है, बाकी सभी लाइन आपस में ही उलझे हुए लग रहे हैं। ये लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, और इस तरह की जब स्ट्रांग लाइन रहती है तो बेटे का योग बनता है। देखिए, फ़िलहाल आपके हथेली की कंडीशन को देख करके मैं कोई भी बिज़नेस आपको
सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे कोई भी साइन ऐसा बनता हुआ नहीं दिख रहा है जहाँ पे मैं आपको कहूँ कि आप इस बिज़नेस में ज़्यादा सफल होंगे। लेकिन हाँ, इतना तय है कि कोई ऐसा काम करिए जहाँ फ़ॉरेन से कनेक्शन बनता हो, फिर जा कर के, या फ़ॉरेन से इनकम के सोर्स ओपन होते हो, फिर जा कर के आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन ऐसे पर्टिकुलर कोई बिज़नेस वाला साइन मुझे कहीं भी जनरेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।